दोस्तों, जब पत्नी आईपीसी 498 का केस पति के ऊपर करती है तो पति इस केस के बचाव के अंदर हर संभव प्रयास करते हैं। अपना पूरा 100% है जो इस केस के बचाव के अंदर देते हैं। अपने को निर्दोष साबित करने के लिए वो कई सारे एविडेंस है उनको कलेक्ट करते हैं। अच्छे से अच्छा एडवोकेट है जो अपने केस के अंदर करते हैं। महंगे से महंगा एडवोकेट है जो अपने केस के अंदर करते हैं। यानी कि भरसक प्रयास वो ये करते हैं कि वो जल्दी से उस केस से बाहर निकल जाए और वो निर्दोष करार दिए जाए, बाइज्जत है जो उनको बरी कर दिया जाए। पर यहाँ पे ये सब तो पति करते हैं, पर केस के अंदर अगर ये दो गलती पति कर देते हैं, ये दो बात अगर पति है जो कोर्ट के अंदर बोल देते हैं, तो पति की पूरी मेहनत है जो बेकार जाएगी। पूरी की पूरी मेहनत के ऊपर है जो पानी फिर जाएगा। तो पति को भूल कर भी है जो कोर्ट के अंदर ये दो बातें नहीं बोलनी है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। जिनके ऊपर भी आईपीसी 498 का केस हुआ है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं या फिर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि केस दो तरीके के होते हैं आईपीसी 498 के। एक तो होता है सच्चा केस, यानी कि सच्ची घटना जो पति ने कारित की है पत्नी के साथ में। तो इस एवज में जो पत्नी पीड़ित है वो पत्नी पीड़ित होके और वो क्या करती है कि अपना न्याय लेने के लिए आईपीसी 498 का केस है जो पति पक्ष के ऊपर दर्ज करवाती है, पति के ऊपर दर्ज करवाती है। तो एक तो होता है सच्चा केस और दूसरा होता है झूठा केस, जिसके अंदर पत्नी क्या करती है कि पति पक्ष के ऊपर दबाव बनाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए उनके ऊपर झूठा मनगढ़ंत कहानी बना के और ये आईपीसी 498 का केस फाइल कर देती है। तो यहाँ पे मैं दोनों केसों की बात कर रहा हूँ, चाहे यहाँ पे कोई झूठा केस हो या फिर सच्चा केस हो, पति को कोर्ट के अंदर ये बात नहीं बोलनी है। तो ये कौन सी दो बात है, देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी जब झूठा केस करती है तो पति के मन के अंदर एक गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। पति ये सोचते हैं, पति के मन में फीलिंग आती है कि मैंने तो पत्नी के साथ में गलत किया ही नहीं है, हमने है जो पत्नी के साथ में गलत किया ही नहीं है। फिर भी यहाँ पे पत्नी ने ऐसे ऐसे आरोप है जो कैसे लगा दिए हैं। जब केस होता है पति के पास में एफआईआर वगैरह की कॉपी आती है तो उसके अंदर मनगढ़ंत कहानियां है जो पत्नी के द्वारा लिखवाई जाती है। यानी कि ऐसे ऐसे आरोप होते हैं जो पति यहाँ पे बहुत ज्यादा बौखला जाता है, यानी कि डिप्रेशन के अंदर आ जाता है, एक तनाव के अंदर आ जाता है और गुस्से के अंदर आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे पत्नी ने मेरे साथ में बहुत गलत कर दिया, बहुत झूठा केस है जो इसने डाला है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा है जो क्यों कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है जो गुस्सा होता है। तो यहाँ पे देखो पति उसके बचाव के अंदर भरसक प्रयास करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बताया हूँ कि पति है जो अच्छे से अच्छा एडवोकेट करते हैं। अगर एविडेंस भी नहीं है तो एविडेंस यानी कि जो सबूत है वो भी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे पति अगर ये झूठा केस है और कोर्ट के अंदर अगर ये दो मिस्टेक कर देते हैं, ये दो बातें अगर बोल देते हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल है जो पति का बिगड़ जाएगा, पूरा का पूरा केस है जो डाउन पड़ जाएगा। पति को यहाँ पे 100% है जो सजा हो जाएगी। अगर अपन बात करें सच्चे केस की, तो सच्चे केस के अंदर तो क्या होता है कि पत्नी के पास में वो सारे एविडेंस होते हैं जो यहाँ पे पति ने गलत किया है। पर यहाँ पे सच्चे केस के अंदर भी क्या है कि पति को ये दो बात नहीं बोलनी है, नहीं तो क्या है कि पति पूरी तरह से फंस जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इसमें पहली बात तो ये आती है कि जो पत्नी के वकील होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पति से इस तरीके का सवाल आजकल करने लगे हैं और जिसके जाल के अंदर है जो बहुत ज्यादा पति फंस जाते हैं। तो सवाल इस तरीके का होता है कि क्या आपने पत्नी के साथ में आईपीसी 498 जैसी घटना करी है। यानी कि वो ये नहीं बताएंगे कि आपने उसको मारा है, पीटा है, उसको प्रताड़ित किया है, उसके साथ में क्रूरता की है। बस यहाँ पे वो सिंपली सवाल करते हैं कि क्या आपने पत्नी के साथ में आईपीसी 498 जैसी घटना करी है, या फिर 498 के साथ में अदर सेक्शन है तो उनके बारे में बताएंगे कि क्या आपने ऐसा किया है। तो यहाँ पे पति अगर हाँ में जवाब दे देते हैं तो पति वहीं पे फंस जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत से पतियों को नहीं पता होता है कि 498 का मतलब क्या है, 504 का मतलब क्या है, 506 का मतलब क्या है, 323 का मतलब क्या है। बस वो क्या करते हैं कि हाँ के अंदर जवाब दे देते हैं और हाँ के अंदर जवाब देने का मतलब है कि उन्होंने उस जुर्म को स्वीकार कर लिया है, चाहे यहाँ पे उनका ग्राउंड मजबूती क्यों ना हो, फिर भी है जो इस तरीके का जवाब देके और उस मामले के अंदर है जो फंस जाते हैं। अगर यहाँ पे पति को पता है इन धाराओं का कि इन धाराओं का क्या मतलब है, तो भी बहुत से पति क्या करते हैं कि पत्नी के ऊपर जब उनका गुस्सा होता है तो उस गुस्से के तहत है जो उस भड़ास को है जो कोर्ट के अंदर निकाल बैठते हैं। वो गुस्से के अंदर है जो हाँ कर देते हैं कि हाँ मैंने किया है, मेरा जो भी बिगाड़ना है आप बिगाड़ दो। तो इस तरीके का है जो बर्ताव नहीं करना है और इस तरीके से है जो हाँ के अंदर जवाब नहीं देना है,
पहले अपने वकील साहब से कंफर्म कर ले, केस के बारे में जान ले, अच्छे से स्टडी कर ले कि यहाँ पे अपने ऊपर अगर ये केस हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सोच समझ कर ही है जो आपको कोर्ट के अंदर जवाब देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि कोर्ट के अंदर पत्नी के साथ में कोई भी अभद्र व्यवहार गुस्से के अंदर पति को नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी गाली गलौज, धमकी या फिर मारपीट वगैरह गुस्से के अंदर आके है जो कोर्ट के अंदर पत्नी के साथ में नहीं करनी है, अन्यथा यहाँ पे पति है जो पूरी तरह से उस मामले के अंदर फंस जाएंगे। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं तो इनका मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।